Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talim Tarbiyat 72. And in this video I am going to solve question number 8 of exercise 6A of D1 and exercise 4D of abstract students class 6. और इसका A part है students -3 into 2 minus x is equal to 6x. स्टूडेंट्स इसका एक मेथड तो ये है कि हम -3 को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करके इसको डिवाइड करवा लें। दूसरा ये है स्टूडेंट्स कि मैं इसको -3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लूँ। तो -3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -6, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस बनेगा, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x इज़ इक्वल टू 6x। तो स्टूडेंट्स ये जो 3x है वो इधर प्लस है, अगर मैं इसको राइट साइड पर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये माइनस होगा और इधर बाकी बचेगा -6 इज़ इक्वल टू 6x माइनस 3x। तो -6 इज़ इक्वल टू 6x में से 3x माइनस किए तो बाकी आ जाएगा स्टूडेंट्स 3x, और 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर करेगा डिवाइड तो आएगा -6/3, और 6 और 3 को जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो हमारे पास ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -2 इज़ इक्वल टू x या x इज़ इक्वल टू -2। तो ये स्टूडेंट्स हमने ए पार्ट सॉल्व किया। इसका बी पार्ट है स्टूडेंट्स, बी पार्ट इज़ 5 minus 3x, 5 minus 3x is equal to -6 into x प्लस 2। अब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। राइट साइड पर ये ब्रैकेट के ये -6 जो है ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लगाएंगे। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 5 minus 3x इज़ इक्वल टू -6 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा -6x, और -6 को +2 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई करके माइनस बनेंगे, 6 2 जार 12। 6x चूँकि माइनस है राइट साइड पर मैं इसे लेफ़्ट साइड पर ट्रांसफ़र करूँगा, और 3 इधर प्लस है तो इसको मैं राइट साइड पर ट्रांसफ़र करूँगा और ये माइनस होगा तो इधर बाकी बचेगा -3x। ये 6x इधर आकर बनेगा प्लस इज़ इक्वल टू -12, और 5 भी राइट साइड पर जाकर माइनस बन जाएगा। -3 और +6 मीन 3x इज़ इक्वल टू -12 और -5 ये आ जाएगा -17, और 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड तो x की वैल्यू आ जाएगी -17/3। तो ये था स्टूडेंट्स इसका ए और बी पार्ट। अभी मैं सॉल्व करूँगा इसका नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पार्ट नंबर सी, और उसका जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है -3 into 9y + 2, और ये इक्वल है स्टूडेंट्स 2 into -4y - 7। -3 into 9y + 2 इज़ इक्वल टू 2 into -4y और -7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम -3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब -3 को 9y से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आएगा स्टूडेंट्स -27y, 3 9 जार 27 माइनस और प्लस -3 2 जार 6 इज़ इक्वल टू 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -4 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा -8y, और 2 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -14। अब स्टूडेंट्स 27 चूँकि इधर माइनस है इसको मैं राइट साइड पर ट्रांसफ़र करूँगा, और 14 इधर माइनस है तो ये लेफ़्ट साइड पर आकर प्लस होगा, और इधर बचेगा -6। 14 को भी हम लेफ़्ट साइड पर ला रहे हैं तो ये आ जाएगा +14 इज़ इक्वल टू -8y + 27y। अब स्टूडेंट्स -6 + 14 मीन्स 8 इज़ इक्वल टू -8 + 27y, ये आ जाएगा 19y, और 19y से मल्टीप्लाई कर रहा है तो लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड इज़ इक्वल टू y, या y इज़ इक्वल टू 8/19। तो ये था स्टूडेंट सी पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका डी पार्ट, और डी पार्ट है -3 into 4y - 5
इज इक्वल टू -7 इंटू -5 -2y। अब स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा -12y, माइनस और माइनस प्लस 3 5 जार 15, ये माइनस और ये माइनस भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आएगा +35, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके +7 2 जार 14y। अब स्टूडेंट्स ये 12y चूँकि माइनस है और 14y को मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो दोनों माइनस बन जाएंगे। बेहतर ये है कि हम इस y को राइट साइड पर ले जाऊँ और 35 को मैं लेफ़्ट साइड पर ले आऊँ। तो जब मैं इसको राइट साइड पर लेकर जाऊँगा तो ये प्लस बनेगा, इधर बाकी बचेगा 15, 35 को लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये माइनस इज इक्वल टू 14y, और ये 12y को राइट साइड पर ट्रांसफ़र किया तो ये आ जाएगा +12y। 15 - 35 मीन -20 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 26y। 26 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड, इज इक्वल टू y, तो ये दोनों 2 से कैंसिल होते हैं स्टूडेंट्स। 2 10 जार 20 और 2 13 जार 26, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -10/13 इज इक्वल टू y, या y इज इक्वल टू -10/13। तो ये था स्टूडेंट्स डी पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका ई पार्ट, और ई पार्ट में जो स्टेटमेंट गिवन है 3 × 5 - h -2 × h -2 इज इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट्स ये लेफ़्ट साइड पर ही 2 टर्म्स हैं ब्रैकेट में, और पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया जाएगा और -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और ये दोनों जो टर्म्स हैं वो लेफ़्ट साइड पर हैं। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 15, 3 को -h से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा -3h, -2 को h से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा -2h, और -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट्स 15 और 4 ये लाइक टर्म्स हैं, दोनों लेफ़्ट साइड पर हैं, तो इन दोनों को हम कर लेंगे प्लस, तो ये आ जाएगा 19। -3h और -2h को जब हम सम अप करेंगे तो ये आएगा -5h इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स 1 इधर माइनस है, इधर अगर प्लस होगा, 5h इधर माइनस है, ये राइट साइड पर जाकर प्लस बनेगा, तो 19 + 1 इज इक्वल टू 5h, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 20 इज इक्वल टू 5h, और 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 इज इक्वल टू h, या h इज इक्वल टू 4। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का ई पार्ट। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, और उसकी भी स्टेटमेंट यही है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। और इसका जो ए पार्ट है स्टूडेंट्स वो बड़ा सिंपल सा है, वो है 5x + 1/3 इज इक्वल टू 7। अब चूँकि स्टूडेंट्स ये 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इसको पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेगा, और इधर बाकी बचेगा 5x + 1 इज इक्वल टू 7 × 3। 7 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 21, 1 इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर होगा माइनस, और इधर बाकी बच जाएगा 5x, तो 5x इज इक्वल टू 20, और 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ्ट राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। ये था स्टूडेंट्स ए पार्ट। अब मैं सॉल्व करूँगा इसका बी पार्ट, और बी पार्ट में जो स्टेटमेंट्स गिवन हैं, बी पार्ट में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 2x - 3/4 इज इक्वल टू x - 3/3। अब स्टूडेंट्स ये दोनों साइड्स पर डिनोमिनेटर है, या तो हम BCM कर लें या 12 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो BCM का मतलब है कि ये 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा और ये 4 उधर मल्टीप्लाई करेगा। जब सिंगल डिनोमिनेटर हूँ और कंप्लीट डिनोमिनेटर हूँ तो उस वक्त BCM हम कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स 3 इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, तो मैं इसको लिखूँगा 3 × 2x - 3 इज इक्वल टू 4 × x - 3। BCM का मतलब है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि ये 3 इन न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा और ये 4 इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 = 6x - 9 इज इक्वल टू 4x - 12।
तो 4x को हम लेफ़्ट साइड पर और 9 को हम राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये आएगा 6x माइनस 4x इज़ इक्वल टू माइनस 12 प्लस 9। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2x इज़ इक्वल टू माइनस 3 और 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा माइनस 3/2। ये था इसका बी पार्ट। अब मैं सॉल्व करूँगा इसका सी पार्ट, और सी पार्ट की जो वैल्यू दी हुई है वो भी है स्टूडेंट्स 3x माइनस 1/5 इज़ इक्वल टू x माइनस 1/3। इसको भी स्टूडेंट्स हम BCM ही करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। BCM यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 3s न्यूमरेटर से और 5s न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा। तो हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 3x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 5 इंटू x माइनस 1। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 9x, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x, और 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5। 5x और 9x लाइक टर्म्स हैं, तो 5x को मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा और 3 को राइट साइड पर। तो ये आएगा 9x माइनस 5x इज़ इक्वल टू माइनस 5 ये वाला, और 3 को हम राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो वो आ जाएगा प्लस 3। तो 9x में से 5x को माइनस किया तो बाकी आएगा 4x इज़ इक्वल टू माइनस 2, और x इज़ इक्वल टू माइनस 2/4। ये दोनों एक ही टेबल से कैंसिल होते हैं, 2 1s are 2 और 2 2s are 4। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2। ये था स्टूडेंट्स सी पार्ट। अब मैं सॉल्व करूँगा स्टूडेंट्स डी पार्ट, और डी पार्ट की जो स्टेटमेंट गिवन है वो है स्टूडेंट्स 1/4 इंटू 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2y माइनस 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी BCM ही करेंगे। ये 3 इधर डिवाइड कर रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, 4 इधर डिवाइड कर रहा है तो उस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 ही आएगा, 5y प्लस 4, और 4 ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2y माइनस 1। अब स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 15y प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 इज इक्वल टू 8y माइनस 4। 4 ने इससे भी मल्टीप्लाई करना है तो 8y को हम लेफ़्ट साइड पर और 12 को हम राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये आएगा 15y माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 4, और 12 भी उस साइड पर जाकर होगा माइनस। 15 में से 8 को माइनस किया तो 7y इज इक्वल टू, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो माइनस 16। 7 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 16/7। ये y की वैल्यू है। आगे स्टूडेंट्स हमने सॉल्व करना है ई पार्ट, और ई पार्ट में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 2y माइनस 1/5 माइनस y प्लस 3/7 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका ये है कि बजाय मैं LCM लेकर इसको सॉल्व करूं और एंड पर जाकर सारी वैल्यूज़ हम चेंज करें। y प्लस 3/7 इधर माइनस है, मैं इसको राइट साइड पर लेकर जाऊंगा तो ये प्लस होगा, और 0 में इसको प्लस करेंगे तो यही नंबर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको लिख लें आप 2y माइनस 1/5 इज इक्वल टू y प्लस 3/7। 0 को इसमें ऐड किया तो यही नंबर आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे BCM। BCM का मतलब है कि 7 ने इससे और 5 ने इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये आएगा 7 इंटू 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू y प्लस 3। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14y माइनस 7 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। स्टूडेंट्स 5y को लेफ्ट साइड पर और 7 को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करें। 14y माइनस 5y इज इक्वल टू 15 प्लस 7। तो 14 में से 5 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 9y इज इक्वल टू 22, और y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 22/9। तो ये था ई पार्ट। और अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो D1 में भी है और उसमें अब सैक्स की बुक में भी है, F पार्ट, और लास्ट 2 पार्ट में अलहदा वीडियो में सॉल्व कर चुका हूँ। तो F पार्ट है स्टूडेंट्स 2y प्लस 3/4 प्लस
y माइनस 5/6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी स्टूडेंट्स ये वैल्यू जो ये टर्म है ये इधर प्लस है, मैं राइट साइड पर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये माइनस होगी और इसको हम लिखेंगे 2y प्लस 3/4 इज इक्वल टू माइनस, और आगे ब्रैकेट में मैं इसको लिख लेता हूँ y माइनस 5/6। तो 0 से ये नंबर माइनस करेंगे तो ये माइनस ही रहेगा। तो स्टूडेंट 6 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, 4 इधर डिवाइड कर रहा है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो इसको मैं लिखूँगा 6 इंटू 2y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू वाई माइनस 5। तो 6 2 ज़ार 12y प्लस 6 3 ज़ार 18 इज इक्वल टू माइनस 4 को y से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4y प्लस 5 4 ज़ार 20, ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा। 4y को हम लेफ़्ट साइड पर और 18 को हम राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आएगा 12y प्लस 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 18। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 16y इज इक्वल टू 2। 16 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड तो y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1/8। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 और 9। और 9 के जो 2 पार्ट्स हैं वो स्टूडेंट्स मैं सेपरेट वीडियो में सॉल्व कर चुका हूँ क्योंकि वो सैक्स की बुक में नहीं थे। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में और इंस्टा के लिंक पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।